हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक, अपने वचन दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन जी, खुदावन सारी रात आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा प्यारा दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, किसी भी भली वस्तु की कमी हमें होने नहीं दी पिता परमेश्वर जी। भरपूर करके हमें रजाया, हमारी रसोइयों को पिता परमेश्वर जी बरकतों से भरा। मेरे यहोवा पिता, हमारे रास्तों मार्गों पे पिता परमेश्वर जी अपने अपने दूत बिठाए। मेरे यहोवा पिता परमेश्वर जी हमारे आने जाने में सहायता मदद की। मेरे खुदावन जी आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपने हमारी गलतियों गुनाहों से हमें बख्शा पिता परमेश्वर जी, हमारे पापों को घटाया पिता परमेश्वर जी, और अपने निमित्त पिता परमेश्वर जी बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। अब समय आपके कलाम का, आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त हो जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सत्य मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम में लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे खुदावन जी। सचमुच आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नई राह, नई मंजिल दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, और मुश्किलों परेशानियों से हमें बचा लेते हैं खुदावन जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, और बहुतायात से ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, और बड़ी बरकतों को हमें दे पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 13 नंबर आयत का 24 से 27 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। मैंने पहले भी आपको बताया था, मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह, जो मनुष्य के रूप में आए थे, जिन्होंने बहुत दुख उठाए हमारे लिए। उनका पुनरागमन मतलब दोबारा उनका आना, परमेश्वर का आना। यहाँ पर ये दर्शाता है, बताया जा रहा है कि जब परमेश्वर का आना होगा तब क्या होगा, तब के क्या चिन्ह हैं और कैसा होगा परमेश्वर का आना। लिखा है, पढ़ा है, उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। कह रहे हैं जब महासंकट हो जाएंगे, कलेश हो जाएंगे, जो मैंने बीते समय में आपको बताया है। कह रहे हैं उसके बाद जब परमेश्वर का आना होगा, जब आपको पता है कि परमेश्वर ने आना है, तो उस समय क्या होगा, जो सूरज है वो अंधेरा हो जाएगा। सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा। कभी आपने ग्रहण के बारे में भी सुना होगा, तो कैसे अंधेरा हो जाता है, उसी तरह से अंधकार हो जाएगा। रोशनी कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देगी, चांद भी प्रकाश ना देगा, सब जगह अंधेरा होगा। और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे। जो तारे आकाश पर पाए जाते हैं वो खुद ब खुद क्या करने लगेंगे, नीचे गिरने लगेंगे, और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। और जो भी आकाश में जो शक्तियाँ हैं वो सब क्या होंगी, हिलाई जाएंगी। अब शक्तियाँ क्या हैं, सूरज, चंद्रमा, तारे, परमेश्वर का भवन, ये सब क्या है, शक्तियाँ ही हैं। सूरज हमें प्रकाश देता है तो किसी शक्ति से ही देता है। जब पृथ्वी घूमता है, सूरज यहाँ पता नहीं एक सूरज कहाँ कहाँ तक हो जाता है, तो वो शक्ति ही है। चंद्रमा अपनी शक्ति से ही हमें प्रकाश देता है। तारे जो आकाश में दिखते हैं वो शक्ति से दिखते हैं। वो कहते हैं सब क्या कर दी जाएंगी, हिला दी जाएंगी। ये उस समय होगा जब परमेश्वर का आना होगा। हालेलुया। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। अब मनुष्य के पुत्र कौन देखेंगे, तो जो विश्वासी होंगे वो देख पाएंगे परमेश्वर के आने को। कह रहे हैं परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, अपने दूतों के साथ, बड़ी महिमा के साथ, घोड़ों पे सवार, रथों पे सवार, पूरी सामर्थ्य से भरे हुए, सफ़ेद उजाले कपड़े पहने हुए
अपने रथों पर, घोड़ों पर, जैसे एक राजा का आना होता है, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ बादलों पे आते हुए क्या करेंगे, देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अब परमेश्वर किन्हें इकट्ठा करेगा? अपने विश्वासी लोगों को। उस समय अपने दूतों को वो भेजेंगे और पृथ्वी के जहाँ जहाँ पर भी लोग होंगे, परमेश्वर आकाश से पृथ्वी तक जहाँ जहाँ पर भी परमेश्वर के विश्वासी लोग होंगे, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, सारी दिशाओं से जो परमेश्वर है अपने चुने हुए लोगों को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और कहते हैं ना कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। ऐसा परमेश्वर का आना होगा। और कौन लोग उठाए जाएंगे? जो परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, जो प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के फलों से भरे हुए हैं, जो सचमुच मसीही कहलाते हैं और सचमुच जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, जो सही रीति से, सही ज्ञान के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे। क्योंकि जितनी भी अभी हमने बाइबल पढ़ी है और जितनी भी बातें आप लोगों को याद हैं, जिसमें ये बातें याद रहेंगी और जिनको वचन याद होंगे, जो भरमाए नहीं जाएंगे, जो आज के दिनों में भी लालच को छोड़कर, व्यभिचार को छोड़कर, चोरी चकारी को छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर बने हुए हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने हुए हैं, वो सब आज स्वर्ग राज के अधिकारी हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सभी को ब्लेस करें। और सचमुच मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी जन बचाए जाएं और सभी जन स्वर्ग राज्य के अधिकारी हों। और आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर जी हमारे इर्द गिर्द हैं मेरे खुदावन जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वासी तो हैं पिता परमेश्वर जी पर चल नहीं पा रहे हैं खुदावन जी। आप आज उन सबों को पिता परमेश्वर जी अपने मसे से परिपूर्ण करें और अपने में चलाएं पिता परमेश्वर जी। क्योंकि आपने कहा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा मेरे खुदावन जी। सचमुच धर्मी का वंश बचाया जाए मेरे यहोवा पिता। हर एक जन धर्मी हो जाए पिता परमेश्वर जी। क्योंकि आपके कलाम में भी लिखा है अंत के दिनों में हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा पिता परमेश्वर जी। सचमुच खुदावन जी सभी लोग पिता परमेश्वर जी जिंदे खुदा के नाम को जान लें मेरे खुदावन जी और समझ लें कि परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है। और परमेश्वर अपने घोड़ों पर सवार होकर, अपने रथों पर सवार होकर अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, आज्ञाकारी पर चलने वालों को लेने आने वाले हैं खुदावन जी। हम भी चुने हुए हैं पिता परमेश्वर जी। आज सचमुच खुदावन जी जितने भी आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावन जी, जो आपके आज्ञाकारी में है, वो सब ब्लेस्ड है मेरे खुदावन जी और सब स्वर्ग राज के अधिकारी हैं मेरे खुदावन जी। इन सबनों को पिता परमेश्वर जी आप बचाए मेरे यहोवा पिता जी। अपनी बुद्ध, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता परमेश्वर जी इन्हें भरे मेरे खुदावन जी। अपने पाक लहू में इन्हें कवर करें मेरे खुदावन जी। सचमुच पिता परमेश्वर जी इनकी ज़िंदगियां पिता परमेश्वर जी, इनकी दुख तकलीफ़ें खुशी में बदल जाएं पिता परमेश्वर जी। इनकी ज़िंदगियां मुश्किल से आसान हो जाएं मेरे खुदावन जी। ये सब यीशु मसीह के नाम में बने रहें खुदावन जी। और यीशु मसीह के जीवते नाम को जानकर पिता परमेश्वर जी उस जीवते नाम में बने रहें पिता परमेश्वर जी। और चलें और बड़ी बरकतों को परमेश्वर से पा जाएं, बड़ी आशीषों को पा जाएं पिता परमेश्वर जी। और कोई भी विरोधी ताकत, विरोधी शक्ति पिता परमेश्वर जी इन आशीषों को इनसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, इनकी बरकतों को चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी। आज एक एक जन हील और ब्लेस्ड है पिता परमेश्वर जी। एक एक जन आपकी
आराधना में बना हुआ है पिता परमेश्वर जी, आपकी महिमा में बना हुआ है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आज आप सब पर दया करें, कृपा करें, आपकी आशीष बरकत इन सब पर उतरे मेरे यहोवा पिता। सभी जन आपसे पिता परमेश्वर जी सच्ची सामर्थ्य को पाकर रूह के मसा को पा जाएं पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आप ही जलाली और कृपालु परमेश्वर हैं, आप ही सर्वशक्तिमान है खुदावन जी। सचमुच आपके जैसा कोई भी नहीं, आप महान परमेश्वर हैं खुदावन जी। आप हमें बचाएं और संभालें पिता परमेश्वर जी। आज की सभी प्रार्थना को जितने भी जन आपके हज़ूर में बैठे हैं उन सभी को आपके पाक पवित्र हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी अगुवाई, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।